हमने बहुत वीडियो बनाए हैं, बड़े सारे शॉर्ट्स बनाए हैं, लेकिन एक टॉपिक शायद हम बिल्कुल अनटच रह गया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। आज ही मैं बैठी तो मेरे दिमाग में आया यही एक टॉपिक रह गया जो हमने कभी डिस्कस नहीं किया और इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो है एस्ट्रोलॉजी को लेकर। मैंने आपको एक बार कहा था कि आपको थोड़ी सी एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है किसी भी और ब्रांच में आने से पहले। तो उसी सीरीज़ में मैं आपको बताऊंगी, जब आप थोड़ा सा भी स्टडी करते हो ना तो आप नक्षत्रों को ज़रूर स्टडी करो। नक्षत्र नक्षत्र आप बोलोगे नक्षत्र क्या, 27 नक्षत्र होते हैं, 9 राशियाँ होती हैं, तो करीब 3 नक्षत्र आते हैं एक राशि में, और इनके 4 पार्ट्स होते हैं, मतलब 4 पद होते हैं। वो किस में आए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये भी हमें पदार्थ भी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उसी हिसाब से जब बच्चे का नाम रखा जाता है तो उसी हिसाब से नाम रखा जाता है। तो ये नक्षत्र आप बोलोगे क्या होते हैं, जब आप अपनी जन्म पत्री वगैरह अगर इवन किसी साइट से भी बनाते हो ना, तो वहाँ नक्षत्र लिखा होता है आपका, आप कौन से नक्षत्र में हो। आपको ये पता होना चाहिए आपका नक्षत्र क्या है, किस राशि में है, उसी से नाम का पता चलता है। हम न्यूमरोलॉजिस्ट होने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर भी हम जो आपका फेवरेट उस नाम के साथ जो 2-3 वर्ड निकलते हैं अल्फ़ाबेट्स, उसमें भी देखते हैं कि अगर हम न्यूमरोलॉजिकली देखें तो कौन सा नंबर भी होना चाहिए। तो हम जब बेबी का नाम रखते हैं तो सारी चीज़ों को ध्यान रख के तब रखते हैं, खाली नंबर से नहीं। नंबर, फिर नक्षत्र, फिर राशि, ये सब देखकर फिर एक नाम फिक्स होता है। ठीक है, अब नक्षत्र की मैं बात कर रही हूँ। अगर आप आगे जाके आप किसी उसमें भी नहीं जाओगे ना, आप एक मैजिक देखना, नक्षत्र में आपको समझ आ जाती है, इसके जो हमें ये समझ आ जाती है कि हमारा नक्षत्र कौन सा है और कहाँ से शुरू हो रहा है। हम इसके हिसाब से बहुत समझ सकते हैं पर्सनैलिटी को। ये 27 नक्षत्र में से जिस भी नक्षत्र में आप आए हो, उस नक्षत्र का पूरा जो ब्यौरा है वो आपको मिल जाता है। उससे जिस आप नक्षत्र में आए हो, छोटी सी बात है, जिस नक्षत्र में आए हो ना, उससे रिलेटेड जानवर होता है, एनिमल होता है, बर्ड होता है, ट्री होता है, और कुछ साइंस होते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में उन सब चीज़ों को ले आओ, आप जिस नक्षत्र में हो, लेकिन किसी की हेल्प से, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है। उससे भी ज़्यादा मिलता है आपको नक्षत्रों से ये समझ आ जाती है, जब आप यहाँ पूछते हो किसी एक्सपर्ट से, आप बात कर रहे हो, आपको ये पता चल जाता है कि नक्षत्र के हिसाब से कौन सी राशि आपकी ठीक रहेगी, कौन सा ग्रह आपके लिए पॉजिटिव इफेक्ट देगा। और वो जो पॉजिटिव इफेक्ट देगा उस टाइम में जाके जब महादशा आएगी उस ग्रह की, जो आपको बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देने वाला है, तो आप देखोगे सच में लाइफ उस टाइम में आपको ये सब चीज़ें भी अपनी लाइफ में लेनी चाहिए। आपका जो राशि, जो भी नक्षत्र के हिसाब से जो भी एनिमल है, जो भी बर्ड है, उसको किसी तरह अपनी लाइफ में लाना। ठीक है, ये सब चीज़ें ना बड़ी कमाल की हैं। जब क्या चीज़ है, जब जितना अंदर जाओ ना, जाते जाओ किसी दिन तो मोती मिलेगा। तो अकल्ट ऐसी ही चीज़ है कि हर दिन आपको एक नई चीज़ और ज़्यादा अंदर ले जाती है। ये कोई आम बात नहीं है। ठीक है, ये भी दशाएं होती हमारी। जब तक मेरी ये दशा नहीं थी, मैं सब कुछ में इंटरेस्ट होते हुए भी सब कुछ था, पर महादशा अभी नहीं आई थी। लेकिन केतु की महादशा ने मुझे अपना जो मेन था वो मैंने छोड़ा और मैं इसमें आ गई। तो मैं तो बहुत मानती हूँ इस चीज़ को कि जब महादशा होती है वो ग्रह
अपने हिसाब से आपसे काम कराता ही कराता है। तो आपको ये बहुत मैंने जो दिया ना, आप इसको एक बार ये, अब आप जो एस्ट्रोलॉजी मैं कहती हूँ न्यूमरोलॉजी से पहले थोड़ा सा आपको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज कर लो, उसमें से हाउसेस। अभी आपको इतना होना, वो जो 12 घर होते हैं वो क्या कहते हैं, राशि क्या होती है, राशि क्या कहती है, कौन सी राशि है, नक्षत्र कौन सा है, उसके बाद दशा कौन सी चल रही है, महादशा कौन सी चल रही है, और एनिमी प्लैनेट्स और फ्रेंडली प्लैनेट्स, इतना आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। उसके बाद जब आप न्यूमरोलॉजी साथ करोगे ना, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है और काफ़ी एक्यूरेट भी होता है। तो मैं चाहूँगी कि आप खाली वो ना करो, मतलब उसके साथ साथ आप नक्षत्रास को भी स्टडी करो, और अगर आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगे तो हेल्प ले लो, है ना। पर आप जितना अंदर जाते जाओगे ना, आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा। मैं जानती हूँ मेरी बातें, जो जिनका इस तरफ ध्यान है उनको ज़्यादा समझ आएंगी, जिनका नहीं है उनको इतना मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो अगर आपको लगता है आपका ध्यान अब थोड़ा सा इस तरफ जा रहा है, ज्योतिष की तरफ, तो फटाफट थोड़ा थोड़ा सीखना शुरू कर दो, एस्ट्रोलॉजी शुरू कर दो। उसके बाद आपको मेन जिसमें भी जाना चाहो, थोड़ी सी नॉलेज वैदिक एस्ट्रोलॉजी की होनी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।